ये सब नीतीश जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का केंद्र पे प्रेशर बनाने का एक टैक्टिक होता है। अब इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर ऐसा है कि फिर से पक्ष और विपक्ष साथ में कह रहा है तो सभी हो सकता है फिर से चुनाव हो, उसके लिए तैयार हो जाए। रूलर्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी व बिहार को खुद को भावी मुख्यमंत्री बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह के शहादत से क्या कुछ सीख लेती है आप? शर्मिंदगी होनी चाहिए देश के सभी लोगों को। एक मैसेज देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। आज लोग अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों की जान लिए फिरते हैं। उन्होंने अपने देश को बनाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो शर्म आनी चाहिए सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको, कि क्या जो वो देश बनाना चाहते थे वो बन पाया है, और अगर नहीं बन पाया है तो ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं बन पाया है, किन लोगों की वजह से नहीं बन पाया। लगातार बिहार में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जातीय जनगणना को लेकर सड़कों पर दिख रही है। केंद्र सरकार से मूल तोल भी हो रहा है। आपको इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, इनके लिए जाति, इन्होंने मजाक बना के रख दिया है जाति को। इन्होंने आज तक सिर्फ जाति के नाम पे राजनीति की है, और जाति के नाम पे राजनीति करना और जो पिछड़े जातियां हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनके लिए नीतियां बनाना, दोनों दो चीज़ होती हैं। आप जब जाके जो मौजूदा हालात हैं, जो असली हालात है ज़मीन की, वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए वो भी नहीं मिली है। जिस वजह से अंबेडकर जी ने, जो कि भारत के सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध लोगों में से एक थे, उन्होंने जिस वजह से जाति की बात की थी वो तो आज तक नहीं हो पाया है। कास्ट एबलिश करने की जगह पे इन्होंने सिर्फ कास्ट को गाढ़ा किया है, और किसी भी तरीके की सहायता जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो गरीबी की है, और इसी वजह से जाति की बात हम करते हैं। तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जो बिल्कुल डायरेक्टली, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा वो ऐसा होगा कि उनके घर तक नीतियाँ घुस पाएँ। वो घुसी नहीं है, इनके लिए बस सब कुछ जुमला है। बिहार की राजनीतिक मिठाई में जाति जो है वो चाशनी का काम करती है, पर क्या आपको लगता है केंद्र को इस मिठाई के मिठास की समझ नहीं आई अभी तक? देखिए, ये बात पूर्णतः सही नहीं है। ये जाति का जो पूरा ढोंग रचा है वो नेताओं ने ज़्यादा रचा है। लोगों को क्या चाहिए? एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं चाहिए, पढ़ने की सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, खाने की सुविधा चाहिए, रोज़गार चाहिए। ये जो भी व्यक्ति देगा वो उसके साथ होंगे। पर दुर्भाग्यवश हमारे बिहार में हमेशा से ये चीज़ें एक खराब से रैपर में रैप करके और आगे किया गया है। पर लोग बहुत समझदार हैं और जाति भी ओवररेटेड है, और धीरे धीरे पता चल जाएगा ये सब। विशेष राज्य का दर्जा अब काफ़ी ज़ोरों शोर से देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है पिछले दिनों कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है? ये सब नीतीश जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का केंद्र पे प्रेशर बनाने का एक टैक्टिक होता है। अब इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर ऐसा है कि फिर से पक्ष और विपक्ष साथ में कह रहा है तो सभी हो सकता है फिर से चुनाव हो, उसके लिए तैयार हो जाए। या ये भी हो सकता है कि फिर से नीतीश जी और लालू जी एक हो जाए। तो देखिए, हम भी देख रहे हैं, पर ये सब सिर्फ टैक्टिक है। जब इनको वक्त मिलता है कि ये सही में सब्सटैंटिवली विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ कर पाए, तब तो कुछ करते नहीं है। और जितना पैसा केंद्र भेजती है उसका भी इन्होंने आज तक ठीक से उपयोग नहीं किया है, तो पहले वो भी कर ले, यही है। आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी क्या कुछ खास कदम उठाने वाली? देखिए, क्राइम की हालत बहुत ख़राब है, चाहे वो महिलाओं की तरफ हो या आम आदमी की तरफ हो। यहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को गोली से भून दिया जाता है, दिन दहाड़े पूरे के पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, और बच्ची के साथ तो जो होता है वो होता है। अभी हमारी सुप्रिया के साथ जो हुआ वो भी आपको पता होगा। मुजफ्फरपुर में खुशी नाम की बच्ची हैं जो गायब हो गई हैं, और इसकी बड़ी आशंका है कि वहाँ पे एक रैकेट चल रहा है बच्चियों को लेके जाने का। मुजफ्फरपुर का इतिहास भी रहा है। तो क्राइम की यही हालत है, ये जंगल राज ही है। बस फ़र्क यही है कि ये बातें जो भी आज हो रही हैं बिहार में, नीतीश जी ने या तो अपने दबाव से
या तो एक नेक्सस बना के ये तय किया है कि कुछ भी छपे नहीं और कुछ भी बाहर नहीं निकले। एक सवाल है, सवाल के साथ साथ शिकायत भी है। जब पुष्पम प्रिया चौधरी राजनीति में आई थी तो युवाओं को काफ़ी उम्मीद थी, परंतु उसके कुछ दिनों बाद ही जब कोरोना का समय आया, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद पुष्पम प्रिया चौधरी सड़कों पर नहीं दिखे, आम लोगों के बीच में नहीं दिखे। युवाओं को आपसे उम्मीद है। ये बिल्कुल ही विरोधियों की फैलाई हुई बात है। सबसे पहले तो जब चुनाव का रिजल्ट आया तो ये फैला दिया गया कि हम लंदन चले हैं, पर ये कभी नहीं हुआ है, हम यहीं हैं। और कोविड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रूल्स को फॉलो करके उसके दायरे में रह के चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमसे जितना हो पाया है वो हमने किया है। हमने पीपी किट बंटवाए हैं, लोगों को बार बार ये समझाने की कोशिश की है कि टीका लें। तो ये बात विरोधियों की कही गई बात है। और एक और भी बात कहूँगी, मैं यहाँ पे हूँ, जिस दिन से आई हूँ उस दिन सिर्फ बिहार के लिए आई हूँ। और बिहार कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बिहार के मतलब बिहार के सभी लोग हैं। और बिल्कुल सच ये बात कहती हूँ कि पूरे बिहार में अगर एक व्यक्ति है जिस पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए तो वो मैं हूँ। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो खुद से भी ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या कोई और वजह है, क्या आप किसी और पार्टी से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि वो क्या करते हैं, कि वो क्या गलत कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पम प्रिया चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। आपको बता दें कि आज शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर शहादत माल्यार्पण करने यहाँ पर गांधी मैदान में भगत सिंह के मूर्ति के ऊपर आई है। और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी के नेताओं के ऊपर भी हमलावर दिख रही है। जिस तरह से ढोंग रचा जा रहा है जातीय जनगणना को लेकर हो या फिर बिहार को विशेष दर्जा देने का मांग, साफ तौर पर पुष्पम प्रिया चौधरी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई नेता है जिस पर बिहार की जनता उम्मीद रख सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुष्पम प्रिया चौधरी है। और भी खबरों के लिए बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।